आज हमारे साथ भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी एवं नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस के की फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट श्री पंकज कुमार शर्मा हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपके भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? हाँ, ये 2015 में पार्टी बनी है और पार्टी इसलिए बनी कि जो लोग क्षेत्र और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते थे ईमानदारी सच्चाई से, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो भारत के सभी दिशा के लोगों ने मिलकर के भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण किया 2015 में। और पहले से सिस्टम बना था कि आपके पिताजी MLA MP हैं तो टिकट मिलेगा, या बहुत पैसे वाला है तो टिकट मिलेगा। अभी एक सिस्टम हो गया कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीब हैं या मध्यवर्गीय परिवार हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और क्षेत्र और समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, ये हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं। पंकज जी, आपके पार्टी के आइडियोलॉजीज़ क्या होंगे? ठीक है, आइडियोलॉजी में हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। हमने दिया है कि गरीब गर्भवती जो महिला है उनको कैसे मुफ्त में चिकित्सा मिले और पौष्टिक आहार मिले, ताकि बच्चे को पेट में ही तैयार किया जाए। आने वाले समय में आप देखते होंगे कि 67% बच्चे कुपोषण के शिकार हो जा रहे हैं। उन्हें कैसे बचाया जाए? स्कूल हम अच्छे खोल लेंगे, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो हमारा ये सोच है कि उनको हम लोग पहले से ही तैयारी करा रहे हैं 9 महीना तक पेट में ही, ताकि वो कुपोषण के शिकार से बचे और आने वाले समय में हर चुनौती का डटकर सामना करें, हर सुनहरा अवसर का लाभ उठा सके। और इसके बाद हमने ये कोशिश किया है कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं, बच्चे आउट ऑफ कंट्री हैं या बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग स्वर्ग नाम का धरती पर आश्रम भी बनवा रहे हैं। ये भी हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। तीसरा हमारा है कि जो चुनाव बार बार जो होते हैं, सारे चुनाव हम एक बार कराएंगे, टोटल चुनाव। इसलिए जो पैसे जो बचेंगे, इसके लिए गांव-गांव में हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएंगे और फूड प्रोसेसिंग यूनिट करेंगे। कैसे? क्योंकि कोई भी गांव का डेवलपमेंट तभी होता है, पहले शुरुआत होती है सड़कें से, उसी से शुरुआत होती है। इसके बाद हम लोगों ने दिया है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो भी चुनाव होगा वो जनता डायरेक्ट करेगी, ताकि वो किसी के भरोसे न रहे, वो इंडिपेंडेंट फैसला ले सके। आप अगर देखे होंगे तो 52 से लगातार चुनाव हो रही है। उसमें हर बार ये बोला जाता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते थे, हमारी सरकार गिर गई, MLA ने मेरा बात नहीं सुना, MP ने मेरा बात नहीं सुना। चलो भाई, आप इंडिपेंडेंट रहो, आप इंडिपेंडेंट फैसला लो 5 साल के लिए। जो जिससे अभी काला धन लाना था विदेश से, 2014 में इसकी SIT बनाई गई, कमेटी बनी, लेकिन 9 साल पूरा हो गया, आ नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि काला धन में कब किसका उसमें नाम आ जाए किसी को पता ही नहीं है, किस पार्टी के लोग हो सकते हैं। तो ब्लैक मनी कैसे आएगा? ये जब एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर होगा, जब देश की जनता एक व्यक्ति को चुनेगा, इसीलिए संविधान में हर बार संशोधित होती है। संविधान कैसा होता है? जैसे आप एक मकान बना दिए, मकान बनती है तो 20 साल 30 साल में उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है। ये संविधान बनी 1950 में। संविधान बनने के बाद अगर देखेंगे तो अभी 73 साल होने जा रहा है। तो 73 साल जब पूरा हो गया संविधान बने हुए, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हर बार होते हैं। आगे चल के हमारी पार्टी का अगर सरकार बनती है तो हम लोग इसको संविधान में संशोधन करेंगे। जो भी चुनाव होगी देश की जनता ही करेगी, प्रधानमंत्री को भी चुनेगी और मुख्यमंत्री को भी चुनेगी, ताकि वो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा सके। आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले भगवान का नाम लिया था, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस पृथ्वी में आप अगर देखेंगे, सूरज, पृथ्वी, आसमान, तारा, चंद्रमा, ये जो बनी है ये तो भगवान ने ही बनाया है। भगवान तो है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हर प्राणी के शरीर में स्थित आत्मा मैं हूँ। आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले भगवान का नाम लेते हैं, उनका मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम क्लीं बुद्धि देहि सुदहि कवितम देहि देहि में मुक्तम हर्व देवी त्राय माम सनगत गलिवों ब्रह्मा मुराय त्रिपुरांतकारी भानु सचिव भूमि सुत बुदचा गुरुचा सुख शरणाओं के द्वारा सर्वे कर शांति करावंतु ओम ज्ञानी नाम आपी चितांस देवी भगवती सा बलादा कर समो आया माम मैं प्रचिति
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भेदयास्त्रानो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानां नाभिपन्नराणां त्वामाश्रिताः श्रितां प्रियन्ते ओम कमलवशिनमः शोभा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम मेघिनीकिनी चामुंडा बिच्छे ओम श्री दुर्गाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः। ये सब माँ कामाख्या देवी, माँ विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, झंडे वाली माँ। तो सृष्टि के शुरुआती दौर से ये सब चल रही है और भगवान का ध्यान हम लोग करते हैं हमेशा। आपका पॉलिटिक्स से पहले लाइफ क्या था? देखिए, पॉलिटिक्स के पहले मेरा एक था कि कहीं को जॉब करें, छोटा मोटा काम करें, नौकरी हो नहीं पाई। फिर हम अपना व्यापार शुरू किए और विश्व के बाजार से मैं कनेक्ट हो गया ग्लोबलाइजेशन मार्केट में। 1993 में गेट एग्रीमेंट हुआ स्वर्गीय पी.वी. नरसिम्हा जी के समय में। तो मेरा था कि विश्व के बाजार से जुड़े, लाखों लोगों को रोजगार दें, 2 लिमिटेड कंपनियाँ हमने बनाई। इसी बीच में मैं कामाख्या मंदिर गया, अमरनाथ गया, वहीं से एक पार्टी का निर्माण हुआ और देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी बनी, ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना, भारतीय उद्यानी संगठन बना, फिर बना राष्ट्रीय कुल मजदूर संगठन, उसके बाद जीआईसी लिमिटेड, जेपीएल लिमिटेड, ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज, राष्ट्रीय कुल मजदूर संगठन, फिर ग्लोबल फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट। इस फिल्म्स के माध्यम से हम लोग जो टैलेंटेड है, जो अच्छा राइटिंग कर सकते हैं, अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो हमारा काम होता है कि लोगों को हम प्लेटफॉर्म दें और सभी को ये बताते हैं कि लोगों को बुराई करने से बचो, क्योंकि जो बुराई आप करोगे वो बुराई आपके ऊपर ही आने वाला है। आप अपना कीमती समय लोगों का भलाई में लगाओ, ये मेरा प्रयास होता है। अगर पॉलिटिक्स नहीं होता तो आप लोगों से कैसे कनेक्ट करते? देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी बनी, ये बनी 2015 में। इसके पहले बनी थी काफ़ी साल पहले ग्लोबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती थी उसे गाँव-गाँव तक पहुँचाते थे। किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी को आओ ही नहीं है, किसी को वो नहीं है, तो कैसे उसको हम लोग कनेक्ट करके काम करते थे। और एक बना फिर भारतीय लोकतांत्रिक संगठन, उसमें हम लोग क्या करते थे, जितने स्कूल के बच्चे हैं उसको इंग्लिश सिखाना, कंप्यूटर सिखाना, ये काम हम लोग गाँव में जाके कर रहे थे। बड़ा अच्छा भी लग रहा था। देखिए, जिससे आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो। श्रीमद् भागवत गीता में भी आप कितने बार भी पढ़ेंगे, यही दिया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा काम है आत्मा से साक्षात करना और आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना। राजनीतिक हो या समाज सेवा या व्यापार हो, सब एक साधना है, ये एक ध्यान है। और भागवत गीता में भी लिखा गया है कि ज्ञान से बड़ा होता है ध्यान। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोगों को चेहरे में खुशहाली कैसे दें। ऐसा नहीं कि लोगों को बुराई दिन रात दिन करते रहें। अब ये युवा पीढ़ियाँ भी कहती हैं कि भैया लोगों को बुराई करके आगे राजनीति कब तक करोगे, अपना क्या करना चाहते हो तुम बताओ। ये हम लोग कर रहे हैं। आपका यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? यूथ के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अंदर जो मन होता है, मन ये उसका बहुत शक्तिशाली होता है। वो हमेशा आपको गलत रास्ता में लेके जाएगा। ऐसा नेता आपके बीच हमेशा आएगा जो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का बात करेगा। उनका लेकिन एक ही मोटो रहेगा कि अपने बीवी बच्चे को कैसे हम पूंजीपति बनाएं, उनको एमएलए बनाएं, एमपी बनाएं, प्रधानमंत्री बनाएं, सीएम बनाएं। उनका मोटो ही नहीं कि आपका तरक्की, आपको अपना तरक्की कैसे हो, आपके बच्चे कैसे इंजीनियर बने, आप कैसे डॉक्टर बने, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ध्यान, अपनी साधना से अपनी आत्मा को कैसे परमात्मा से आप कनेक्ट करें। इस सनातन परंपरा से कैसे आप जुड़ें। क्योंकि आप अगर देखेंगे लोग धर्म की बात करते हैं, हमारी पार्टी में क्या लिखा है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये मुस्लिम, हिंदू, ये धर्म नहीं, एक विचारधारा है। इसमें लोग न फंसें। यूथ का काम है अपने माता पिता का सेवा भी करें, अपनी अच्छी सी पढ़ाई करें और अपना ज़िंदगी कैसे बने। क्योंकि 2 चीज़ आपको मिलेगा। एक तरफ क्या मिलेगा, जैसे आपको उदाहरण बताता है, कहीं किसी ने कोई शौचालय कर दिया, उसकी बदबू आएगी, लेकिन कहीं पे आप अगर परफ्यूम छींट रहे हो उसकी खुशबू नहीं आएगी। मतलब गलत चीज़ आपको ज़्यादा एट्रैक्ट करेगा, खींचेगा उसके तरफ। और अच्छी चीज़ के लिए तपस्या करना होगा। जैसे बच्चे रात दिन पढ़ते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं यूथ को,
हमेशा सही रास्ता को चुनिए। सही रास्ता के लिए आप भगवान से कनेक्ट होइए। ये जो धर्म है ना, धर्म मतलब हुआ कर्तव्य। धर्म अधर्म दो जाति हैं, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय। इस धर्म को आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मत जोड़िए। ये धर्म का मतलब क्या होता है? सत्य। धर्म का मतलब होता है न्याय। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। जैसे पूछते हैं ना कि एक बेटा का बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है तुम्हारा, तुम्हारा धर्म क्या था। तो कुछ लोग भटक गए हैं, हमारे नौजवान भाई देख रहे, गांजा में, चरस में, हफीम में बहुत ज़्यादा लोग अपने जीवन बर्बाद कर लिए हैं। जब वो 40-45 का होता लगता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसी चीज़ में वो भटक रहे हैं। तो जो यूथ हैं आज के टाइम में 70% है। 18 साल से 45 वाले लोग 97 करोड़ आज के समय में देश के अंदर में, और हर 5 साल में 10% जो हमारे वोटर हैं वो नए वोटर आ जाते हैं 18 साल वाले। तो मेरा ये कहना है यूथ से हमेशा कि भटकना नहीं है, जाति धर्म क्षेत्र भाषा के पचड़े में नहीं पड़ना है। आपको भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए काम करना है। आप अगर अपना विकास करेंगे, आपके गांव का विकास होगा, आपके शहर का विकास होगा, आपके राज्य का विकास होगा, आपका देश का विकास होगा, फिर से भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत को तोड़ने के लिए पिछले 1000-1200 सालों में काफ़ी कोशिश किया गया, फिर भी हम लोग टूटे नहीं। हम लोग को एकजुट रहना है और पूरे विश्व को एक संदेश देना है कि हमारा एक ही मकसद है, एक ही मिशन है, एक ही विजन है, विकास विकास विकास, चौमुखी विकास। संस्कार हमारा प्राचीन वाला हो और डेवलपमेंट सबसे फास्ट कनेक्टिविटी, जैसे जापान, अमेरिका, डेवलपमेंट में हम सबसे आगे रहें, लेकिन संस्कार प्राचीन भारत का रखें, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, वो हमारी बुनियाद है। उसको हम लोग ना भूलें, उसको हम लोग ना छोड़ें, उसके साथ हम लोग चलें तो एक स्वच्छ और सुंदर भारत बना सकते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं हम साथ चलें, मिलकर चलें, एक सुंदर भारत बना सकते हैं।